नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में बीपीएससी आयोग के द्वारा तीसरे चरण की चल रही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में चल रहे बीपीएससी आयोग के द्वारा तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, जिसका काउंसलिंग 9 जनवरी 2025 से 16 जनवरी 2025 तक होना तय माना जा रहा है, उससे पूर्व ही इसमें अभ्यर्थियों के द्वारा बहुत बड़ा आरोप बीपीएससी आयोग के ऊपर मढ़ दिए गए हैं। आपको ज्ञात होना चाहिए कि टीआरई 3.0 का विज्ञापन जब से जारी हुआ है तब से ही यह विवादों में रहा है। विज्ञापन जारी होने के दरमियान ही उस समय के तत्कालीन बीपीएससी आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के द्वारा यह घोषणा कर दी गई थी कि टीआरई 3.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। आप कतई भी यह उम्मीद न लगा के रखें। उसके बाद से कई सारे समस्याएं उत्पन्न हुई। बहुत ही कम समय में आवेदन आमंत्रित किए गए और जल्दीबाजी में एडमिट कार्ड जारी कर परीक्षा भी ले ली गई। परीक्षा भी जब हुई तो 1 to 8 के लिए तिथि घोषित किया गया, 9 to 12 के लिए घोषित नहीं किया गया, जिसको लेकर के भी विवाद हुआ। हालांकि बदकिस्मती यह रहा कि 1 to 8 का जो परीक्षा 15 मार्च को हुए, उससे पूर्व ही उसका प्रश्न पत्र लीक हो चुके थे, जिस कारण उसे रद्द करना पड़ा। और फिर लंबे इंतजार के बाद लगभग जब 4-5 माह गुजर गए, उसके उपरांत परीक्षा आयोजित किए गए। परीक्षा आयोजित हुए, कई माह गुजर गए, फिर परिणाम घोषित किए गए और परिणाम घोषित होने के बाद भी महीना गुजरने वाले हैं, तब जाकर के अब जो है काउंसलिंग कराने का तिथि तय किया गया है। इस पूरे प्रक्रिया को अब साल लगने वाले हैं, क्योंकि फरवरी 2024 में ही विज्ञापन जारी किया गया था और उम्मीदतः योगदान लेते लेते पुनः फरवरी 2025 आ ही जाएंगे। अर्थात टीआरई 3.0 का जो पूरी प्रक्रिया है उसको संपन्न कराने में शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग को 1 साल लगने वाले हैं। अब जब परीक्षा रद्द हुए, पुनर्परीक्षा हुए, उसके बीच ही माननीय पटना हाई कोर्ट का एक फैसला आ जाता है। उस फैसले में अतिथि शिक्षकों को फायदा पहुंचता है और अतिथि शिक्षकों के हित में माननीय कोर्ट के द्वारा यह फैसला दी जाती है कि अतिथि शिक्षकों को वेटेज दिया जाना चाहिए, उनके अनुभव के आधार पर। अधिकतम 5 वर्षों के लिए 25 अंक का वेटेज दिया जाना चाहिए। और अतिथि शिक्षकों के लिए बीच में ही पोर्टल खोला गया था। अतिथि शिक्षकों से आवेदन आमंत्रित लिए गए थे, जिसमें लगभग 650 अतिथि शिक्षकों ने आवेदन किया था। उसमें से परीक्षा में बैठने वालों की संख्या लगभग 450 के आसपास रही। अब उसमें से बहुत ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनका परिणाम घोषित होना चाहिए था, मेरिट सूची में उनकी नाम दर्ज होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पाया। अब अतिथि शिक्षकों का यह आरोप है कि माननीय कोर्ट के द्वारा जो वेटेज दिए जाने का फैसला सुनाया गया था उनके पक्ष में, और बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग ने उसको माना भी था। बीपीएससी आयोग ने शिक्षा विभाग के कहने पर पोर्टल खोल करके बीच में ही आवेदन भी आमंत्रित किया, परीक्षा भी दिए गए, लेकिन परिणाम घोषणा के समय दरकिनार कर दिया गया। अतिथि शिक्षकों को नजरअंदाज कर दिया गया, उन्हें वेटेज नहीं दिया गया और उन्हें फेल करार कर दिया गया। अब वे गुहार लगा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से, कि वे शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग के द्वारा जो अतिथि शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, उनको वेटेज नहीं दिए जा रहे हैं, शिक्षक बनने के सपने को तोड़ा जा रहा है, अवसर को कुचला जा रहा है। माननीय पटना हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना जो की जा रही है इनके द्वारा, उसमें हस्तक्षेप करे और पूरा हक व अधिकार शिक्षकों को दिलाया जाए। अब देखना यह होगा कि इसमें मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री या शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव किस प्रकार से अतिथि शिक्षकों के हित में फैसला लेते हैं और जो परिणाम घोषणा हुई है उसको रिवाइज कर अतिथि शिक्षकों को वेटेज देने की जो बात माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा कही गई है, उसका अनुपालन वो कर पाता है अथवा
नहीं, क्योंकि काउंसलिंग में अब महज 10 दिन शेष रह गए हैं और सभी अलग अलग ग्रेडों के परिणाम घोषित हो चुके हैं। हालांकि अभी प्रत्येक ग्रेड में रिक्त पदों की संख्या सैकड़ों में है, तो शिक्षक जो अतिथि शिक्षक है उनके परिणाम घोषित करना है। यदि बीपीएससी आयोग शिक्षा विभाग चाहे तो निसंदेह वह आराम से कर सकता है। साथ ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग भी जोरों पर है। व्हाट्सएप ग्रुप बना करके, टेलीग्राम ग्रुप बना करके, ट्विटर हैंडल पर कैंपेन चला करके, सोशल मीडिया के माध्यम से शिक्षा विभाग और बिहार सरकार से लगातार अभ्यर्थियों की यह मांग है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हर हाल में दिया जाए, ताकि डेट ऑफ बर्थ के कारण जो छठे हैं, एकाध अंक से जो पीछे रह गए हैं, उनका भी टीआरई 3.0 के माध्यम से शिक्षक बनने का सपना साकार हो सके। डोमिसाइल नीति पर भी कैंपेन चलाया जा रहा है। लगातार सरकार पर प्रेशर बनाई जा रही है कि टीआरई 4.0 का विज्ञापन डोमिसाइल लागू करके ही किया जाए, ताकि विधानसभा चुनाव से पूर्व जो आने वाली वैकेंसी है शिक्षकों की, उसमें अधिक से अधिक बिहार के अस्थायी निवासी शिक्षक अभ्यर्थियों का बिहार में शिक्षक के रूप में रोजगार मिल सके। और इन तीनों जो मुद्दा है वह अभ्यर्थियों के पक्ष में है, शिक्षकों के पक्ष में है। हम इन तीनों मुद्दों पर सरकार से मांग करते हैं, पीड़ित अभ्यर्थियों शिक्षकों की ओर से, कि इन तीनों मुद्दों पर गंभीरतापूर्वक संज्ञान ले और इस पर विचार करें, उचित निर्णय ले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।